हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुंगियन को, जो कह रहा होता है कि प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट जिसे मैंने बाओलेई के खिलाफ फाइट करने के लिए कहा है, उसने मुझे निराश नहीं किया। उसके बाद वो लुंगियन मन में कहता है बाओलेई वास्तव में पावरफुल है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी मांगपांग स्टाइल द्वारा दबाया गया है। इसके अलावा वो हमारे पास सबसे मजबूत फाइटर नहीं है। तुम बर्बाद हो गए हो। उसके बाद हम मांगपांग को देखते हैं, जो कि बाओलेई के ऊपर आयरन हेड अटैक करने वाला था, लेकिन बाओलेई उसकी अटैक को ब्लॉक कर देता है और मांगपांग की पेट में एक घुटना दे मारता है। लेकिन मांगपांग घूमते हुए रिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है। बाओलेई ये देखकर कहता है, धत तेरी की, मोटा आदमी इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है। मापांग कहता है, हार मान लो बाओलेई, या अगर मैं अपना अगला अटैक करूं तो तुम एटलीस्ट डिसेबल हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे। उसके बाद बाओलेई गुस्से से उसके ऊपर अटैक करते हुए मन में कहता है, तुम बेशरम आदमी, ऐसा मत सोचो कि ये फैमिली को आसानी से दबाया जा सकता है। और वो मांगपांग के ऊपर मोड ऑफ ड्रैगन थंडरस्टॉर्म अटैक कर देता है। उसके बाद मांगपांग अपनी एसेंस सुपर टफनेस बॉडी में एक्टिव कर लेता है और वो दोनों सुपर स्पीड से इधर उधर उछल के फाइट कर रहे होते हैं। बाहर से लुंगियन कहता है, मांगपांग के लिए ये अच्छा है, मैं उसकी चाल बियली देख सकता हूँ। उसके बाद एजीपी कहता है, अंकल बाओलेई पहले से भी तेज हो चुके हैं। उसके बाद रिंग के अंदर रेफरी उनकी फाइट देखकर उसकी हालत खराब हो गया था। वो रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे घर जाना है, क्योंकि वो दोनों इतनी स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं कि रेफरी भी देखकर डर चुका होता है। उसके बाद वो दोनों बहुत स्पीड से आते हुए अपनी पंच टकराते हैं और वो हाथ से एक दूसरे का पंच रोक देते हैं। वो बंदे मांगपांग कहता है, तुम्हारा स्ट्राइक मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। हालांकि तब तक मुझे तुम्हारा कमजोर पॉइंट मिल जाता है, तब तक तुम मर चुके होगे। बावले उसकी बातें सुनकर गुस्से से मन में कहता है, सभी मार्शल आर्ट की ट्रिक स्पीड के बारे में है। मैं तेज हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पैर खो सकता हूँ। हालांकि ये फैमिली खतरे में है। अगर मैं अब उनकी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं ये बिंगचंग बावले की ब्लड को साफ करते हुए कहता है, बावले मैंने अभी अभी तुम्हारा कर्ज का भुगतान किया है और तुम्हारा फैमिली की अच्छी तरह से केयर किया है। प्लीज़ आज से ही मेरे बॉडीगार्ड की काम शुरू कर दो। बावली एबिंगचंग को कहता है, आपने मेरे हेल्प क्यों की, क्या तुम मुझे डरते नहीं हो। एबिंगचंग उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हर कोई एक ऐसा व्यक्ति का रेस्पेक्ट करेगा जिसने कभी अपने फैमिली को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा और यहाँ तक कि खुद को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग के लिए बेच भी देगा। मुझे तुम जैसे जिम्मेदार लोग पसंद है। उसके बाद एबिंगचंग बावले के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे फ्यूचर में ये फैमिली की प्रोटेक्ट करने में हेल्प करो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वो बावले बेहीवात को याद करते हुए कहता है, अपने बेनिफिटर का चोट पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं दूंगा, भले ही इसका कर्ज मेरे जीवन का बलिदान करना ही क्यों ना हो। उसके बाद वो दोनों बहुत स्पीड से एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। मांगपांग एक जोर का पंच बावले के ऊपर करता है और वो उसकी छाती में हाथ घुसा देता है। बावले के मुंह में खून निकल आता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद बावले भी मांगपांग की पेट में होल कर दिया होता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि बावले कब उसकी पेट में होल कर दिया होता है। मांगपांग कहता है, बावले तुम कैसे कर सकते हो। ये कहकर वो भी नीचे गिर जाता है। रेफरी उन दोनों को नीचे गिरा दिया कहता है, वो दोनों अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके हैं, ये मैच टाई हो चुका है। ये सुनकर एबिंगचंग अपने और एक बॉडीगार्ड को कहता है, अभी बावले को बचाओ। उसके बाद लुंगियन एबिंगचंग को कहता है, 3 vs 3 डुएल के लिए और एक राउंड बचा है। हमारे पास एक बॉडीगार्ड है जो मांगपांग से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम अब सिर्फ हार एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद वो मन में कहता है, ये फैमिली के लिए सबसे मजबूत बॉडीगार्ड भी रिंग में बाहर हो चुका है, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन कसाई बनो। उसके बाद लुंगियन का बेटा कहता है,
सुनो अब तुम हार एक्सेप्ट करो हमारे सामने और सॉरी हम फ्यूचर में दोस्त बनेंगे। लुंग जाओफे मन में कहता है मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि तुम हमसे कैसे माफ़ी मांगते हो और मैं इसे ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। मुझे एक अनुमान करने दो, क्या तुम तुम्हारा बिजनेस चलाना जारी रख सकते हो जब तुम्हारा इस तरह अपमान किया गया है। उसके बाद एबिंग चंग मन में कहता है धत तेरी कि मैं दूसरों को ये बताने के बजाय मर जाऊंगा कि मैं किसी और से माफ़ी मांगता हूँ। डरपोक फैमिली उन्होंने ये सब प्लान कर लिया है। लुंगियन एबिंग चंग को कहता है क्या तुम चुप क्यों हो, या क्या तुम अब भी मरते हुए लात मारना चाहते हो। मैं कम परवाह नहीं कर सकता था, लेकिन तुम अभी भी थोड़ा सम्मान प्राप्त करोगे। एबिंग चंग कहता है मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आऊँगा जब मैं बावले और अंकल को हाथ में दूंगा। बस यहाँ मेरे लिए रुको, हम ये सब रिंग में करेंगे। तो भाई लोग आज के एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म होता है। इसका न्यूज़ चैप्टर जैसे ही आएगा मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई ज़ोरों से कमेंट करो, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।